हेलो एवरीवन। आज देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स साइंस के क्वेश्चंस जो काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टीकाकरण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर में सीधे एंटीबॉडीज़ का प्रवेश कराकर तात्कालिक प्रतिरोध क्षमता इम्यूनिटी विकसित करना, ये हो सकता है या नहीं। दूसरा देखते हैं, निष्क्रिय इनएक्टिव या कमज़ोर किए गए रोगाणु जैसे पैथोजेंस या उनके हिस्से को शरीर में डालना ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम स्मृति विकसित कर सके। तो सी नंबर देखते हैं, रोगग्रस्त ऊतकों को सीधे हटाना, उनकी जगह स्वस्थ ऊतकों को स्थापित करना। डी नंबर देखते हैं, किसी विशेष रोग के लिए शरीर की प्राकृतिक आनुवांशिक संवेदनशीलता को अस्थायी रूप से बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय इनएक्टिव या कमज़ोर किए गए रोगाणु जिसे पैथोजन भी कहा जाता है या उनके हिस्से को शरीर में डालना ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम स्मृति विकसित हो सके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप जानते हैं टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण का मूल सिद्धांत यह है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी रोगजनक या वायरस या बैक्टीरिया को सुरक्षित रूप से पहचानने और याद रखने का प्रशिक्षण देता है। टीका निष्क्रिय या कमज़ोर किए गए रोगाणु एंटीजन के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने और भविष्य में वास्तविक संक्रमण होने पर तेज़ी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिरक्षा स्मृति इम्यून मेमोरी विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की गंभीर कमी के कारण होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह विटामिन शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो ऊतकों, त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण करता है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है और टिश्यू, त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में यह विटामिन सी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कर्वी के लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, थकान, घावों का देर से भरना और त्वचा पर धब्बे शामिल हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत जैसे खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला और ब्रोकली है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन पेनक्रियाज के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अब पेनक्रियाज क्या है। इंसुलिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो अग्नाशय या पेनक्रियाज में मौजूद लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है। यह शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने और ऊर्जा के लिए उपयोग करने में मदद करता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ रोग होता है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है।